ब्रह्मांड का सपना कायनात को जीतना क्यों जरूरी है? ब्रह्मांड का सपना कायनात को जीतना क्यों जरूरी है? ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है और रहस्य से भरा हुआ है। ये हमें बुला रहा है, जैसे कह रहा हो कि आओ मेरी गहराइयों को एक्सप्लोर करो। लेकिन हम एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले प्राणी इतने विशाल कायनात को जीतने की कोशिश क्यों करें? इसका जवाब आसान है, सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहना। हमारा सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके साथ धरती पर जीवन भी। जिंदा रहने के लिए हमें तारों तक पहुंचकर नया घर ढूंढना होगा। लेकिन यूनिवर्स को जीतना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये नॉलेज के लिए भी है। हर तारा, हर ग्रह, हर चांद अपने अंदर राज छुपाए हुए है। इन सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करके हम अपने यूनिवर्स के बारे में और जीवन की शुरुआत के बारे में जान सकते हैं। नॉलेज की ये खोज एक इंसानी जरूरत है। हम एक जिज्ञासु प्राणी हैं जो अननोन को जानने के लिए बेताब रहता है। यूनिवर्स को जीतना सबसे बड़ा एडवेंचर है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं, हिम्मत, क्यूरियोसिटी और तारों तक पहुंचने के एक सपने के साथ। यूनिवर्स हमारा इंतजार कर रहा है और इंसानियत का भविष्य इस पर निर्भर करता है। सितारों तक पहुंचने का सफर, अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास। सितारों तक पहुंचने का सफर, अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास। ब्रह्मांड के प्रति हमारा फैसिनेशन कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से इंसान रात के आसमान को देखता आया है, सितारों के बारे में कहानियां बनाता आया है और एक दिन उन तक पहुंचने का सपना देखता आया है। 20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष यात्रा के हमारे सपने हकीकत में बदलने लगे। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च ने स्पेस रेस को जन्म दिया, अपोलो मिशंस, जिसका अंत 1969 में चांद पर पहले मानव कदम के साथ हुआ, ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में एकता की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। एक गैलेक्टिक साम्राज्य का निर्माण आने वाले कल की टेक्नोलॉजी, एक गैलेक्टिक साम्राज्य के निर्माण आने वाले कल की टेक्नोलॉजी। यूनिवर्स को जीतने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। सितारों के बीच की विशाल दूरियों को पार करने के लिए हमें प्रकाश से भी तेज यात्रा की जरूरत है। वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स और दूसरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत में बदलना होगा। अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में आवास बनाने, संसाधनों का खनन करने और रिसर्च करने के लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक होंगे। जरा सोचिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स मंगल ग्रह पर विशाल शहरों का निर्माण कर रहे हैं या ब्लैक होल्स के तीव्र गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। हमें ऊर्जा उत्पादन के नए तरीके भी विकसित करने होंगे। सोलर पावर, जो अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं कम प्रभावी होती जाती है। फ्यूजन पावर, जो सितारों के ऊर्जा स्रोत की एनचुएल करती है, बहुत बड़ा वादा करती है, लेकिन इसके लिए नियंत्रण और रोकथाम में महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रूज की जरूरत है। यात्रा को ऊर्जा देना, अंतरिक्ष में ऊर्जा और संसाधन। यात्रा को ऊर्जा देना, अंतरिक्ष में ऊर्जा और संसाधन। यूनिवर्स संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उन तक पहुंचना एक चुनौती होगी। उदाहरण के लिए क्षुद्र ग्रह, प्लैटिनम, सोना और पानी की बर्फ सहित बहुमूल्य खनिजों के खजाने हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज का खनन एक गैलेक्टिक साम्राज्य के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान कर सकता है। हीलियम 3, हीलियम का एक दुर्लभ आइसोटोप जो चांद पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, धरती और उसके बाहर ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकता है। फ्यूजन के माध्यम से इसकी शक्ति का उपयोग अंतरिक्ष में हमारे भविष्य के लिए स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा प्रदान कर सकता है। लेकिन हमें संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण करना भी सीखना होगा। क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, जैसे कि लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए विकसित किए जा रहे हैं, कचरे को कम करने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाग 5, संचार महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में हर जगह जुड़े रहना। भाग 5, संचार महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में हर जगह जुड़े रहना। विशाल अंतरतारकीय दूरियों में संचार एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करता है। रेडियो वेव्स, जो वर्तमान में अंतरिक्ष संचार की रियर हैं, सितारों के बीच यात्रा करने में वर्षों या सदियां भी लगा देती हैं। प्रभावी संचार बनाए रखने के लिए हमें प्रकाश से भी तेज संचार तकनीकों को विकसित करना होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक ऐसी घटना जहां दो कण जुड़ जाते हैं और दूरी की परवाह किए बिना एक ही भाग्य साझा करते हैं, दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करता है। आकाशगंगा में तुरंत संचार की कल्पना कीजिए, जो हमारे गैलेक्टिक साम्राज्य के निर्बाध समन्वय की अनुमति देता है।
पूरे ब्रह्मांड में रणनीतिक रूप से लगाए गए उन्नत सेंसर नेटवर्क्स, सेलेस्टियल इवेंट्स, संसाधनों की उपलब्धता और संभावित खतरों पर वास्तविक समय में डेटा प्रदान कर सकते हैं। जानकारी का यह निरंतर प्रवाह ब्रह्मांड को नेविगेट करने और हमारे निरंतर विस्तारित होते क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग 6, शून्य की चुनौतियां, खतरे और बाधाएं। भाग 6, शून्य की चुनौतियां, खतरे और बाधाएं। अंतरिक्ष एक प्रतिकूल वातावरण है। विकिरण, अत्यधिक तापमान और माइक्रोमीटेरॉइड्स अंतरिक्ष यान और मानव जीवन के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से उबरने के लिए अभिनव इंजीनियरिंग समाधान और अंतरिक्ष यात्रा के खतरों की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। हमें लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। एक प्रतिकूल वातावरण में रहने का तनाव, अलगाव और कारावास सबसे प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों पर भी भारी पड़ सकता है। इन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काउंटर मेजर्स विकसित करना हमारी अंतरिक्ष यात्री आबादी की भलाई को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और फिर अननोन है, एलियन लाइफ, जो कभी साइंस फिक्शन का विषय था, अप्रत्याशित चुनौतियां या अवसर पैदा कर सकता है। एक उन्नत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता से संपर्क मानवता के लिए वरदान हो सकता है, जो नए ज्ञान और तकनीकों की पेशकश करता है, या यह संघर्ष का कारण बन सकता है, जो हमें आकाशगंगा पर अपने दावे की रक्षा करने के लिए मजबूर करता है। भाग 7, अंतरिक्ष यात्री, समाज एक ब्रह्मांडीय भविष्य के लिए मानवता को ढालना। भाग 7, अंतरिक्ष यात्री, समाज एक ब्रह्मांडीय भविष्य के लिए मानवता को ढालना। यूनिवर्स को जीतना सिर्फ रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने के बारे में नहीं है, यह सितारों के बीच भविष्य के लिए मानवता को ढालने के बारे में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग विकिरण के प्रति हमारे लचीलेपन को बढ़ा सकती है, हमें कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के अनुकूल बना सकती है, और यहां तक कि हमारे जीवन काल को भी बढ़ा सकती है, जिससे हम अंतरतारकीय यात्रा की कठोरता को सहन कर सकें। आर्टिफिशियल वोम्स और उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां हमें अंतरिक्ष में बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने की अनुमति दे सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी प्रजाति पृथ्वी से परे भी जारी रहे। कल्पना कीजिए कि स्टारशिप्स की सीमा के भीतर पैदा हुई पीढ़ियां, उनके शरीर अंतरिक्ष यात्रा की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाते हैं, हमें उनके नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए। हम इन जीवन बदलने वाली तकनीकों तक समान पहुंच कैसे सुनिश्चित करेंगे? हम अंतरिक्ष में किस तरह का समाज बनाएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें निपटना होगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं। भाग 8, विस्तार की नैतिकता, जिम्मेदार प्रभुत्व सुनिश्चित करना। भाग 8, विस्तार की नैतिकता, जिम्मेदार प्रभुत्व सुनिश्चित करना। जैसे जैसे हम आकाशगंगा में अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं, हमें सावधानी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स केवल हमारा नहीं है, यह अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज और संभावित रूप से जीवन के अन्य रूपों का घर है। परिणामों पर विचार किए बिना हम केवल स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं और संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा सामना एलियन लाइफ से होता है, तो हमें उसके साथ बातचीत करने के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने होंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपसी सम्मान हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, और हमें इसे विनम्रता और सीखने की इच्छा के साथ देखना चाहिए। गैलेक्टिक डोमिनेशन की हमारी खोज जीवन के अन्य रूपों या ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। स्थिरता और संरक्षण हमारे प्रयासों के अग्रणी होने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य और संभावना से भरा हुआ यूनिवर्स मिले। भाग 9, यूनिवर्स का इंतजार, मानवता की नियति का एक विजन। भाग 9, यूनिवर्स का इंतजार, मानवता की नियति का एक विजन। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मानवता ने हमारे ग्रह की सीमाओं को पार कर लिया है। हमने दूर के सितारों का उपनिवेश किया है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया है, और शायद जीवन के अन्य बुद्धिमान रूपों का भी सामना किया है। हमारी सभ्यता ज्ञान, नवाचार और अन्वेषण का प्रतीक बन गई है। स्टारशिप्स के विशाल बेड़े आकाशगंगा में घूमते हैं, खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और उपनिवेशवादियों को नई दुनिया में ले जाते हैं। उन्नत संचार नेटवर्क हमें अकल्पनीय दूरियों पर तुरंत जोड़ते हैं। हमने सितारों की शक्ति का उपयोग किया है, स्पेस टाइम के ढांचे को अपनी इच्छा से मोड़ते हुए। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जो हमारी मुट्ठी में है। भाग 10, सितारों के बीच हमारी जगह, अंतिम शब्द। भाग 10, सितारों के बीच हमारी जगह, अंतिम शब्द। यूनिवर्स एक विशाल और अद्भुत जगह है जो आश्चर्य और रहस्य से भरी हुई है। यह एक चुनौती है,
एक बुलावा है, एक नियति है जिसे पूरा होने का इंतजार है। जैसे जैसे हम इस भव्य साहसिक कार्य के कगार पर खड़े हैं, हमें याद रखना चाहिए कि सितारों की हमारी यात्रा केवल अंतरिक्ष को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने के बारे में है। यह अपनी सीमाओं को पार करने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और साहस और जिज्ञासा के साथ अननोन को अपनाने के बारे में है। यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रजाति के रूप में एक साथ काम करने के बारे में है, और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सितारों के बीच हमारी विरासत प्रगति, शांति और समझ की हो। यूनिवर्स हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम आगे बढ़ें और सितारों के बीच अपनी जगह का दावा करें।